हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कॉस्मोस एनसीईआरटी सीरीज़ 6 to 12 में आज हम इकोलॉजी पढ़ेंगे। ये लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हम कल से फिर से घटना चक्र की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं हैं यूपीएससी एग्ज़ाम से में, और इसीलिए हम कल से सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी इस तरह का डिस्कशन वाला या रिवीजन वाली वीडियो थी वो अब नहीं करवाई जाएगी। तो ये लास्ट वीडियो है आपकी कॉस्मोस वन लाइनर की। आज की ही वीडियो में हम पूरा पर्यावरण कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन है? तो ये जीव समुदाय और वातावरण के बीच संबंध को बताता है। अब पर्यावरण से क्या तात्पर्य है? तो जितने भी भौतिक, जैविक, रासायनिक दशाएं हैं उन सब का योग, यानी कि परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। हमारे चारों ओर का आवरण, हमारे चारों ओर की जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो, वो सब मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैविक घटक, अजैविक या भौतिक तथा ऊर्जा संघटक भी इसमें शामिल है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं केवल जैविक अजैविक समझ के, तो ध्यान रखना है कि ऊर्जा संघटक भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, डीप इकोलॉजी या गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नीनेस ने। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, वो पारिस्थितिक कर्मता कहलाता है। 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा के खाद के रूप में एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में किस प्रकार के जीवाणु अपघटक यानी डिकम्पोजर कहलाते हैं? तो ये कवक और जीवाणु दोनों हैं। इसको भी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग प्रश्न है ये। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। जीव भार का पिरामिड किस तंत्र में उल्टा होता है? तो ये जलीय तंत्र में, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? फाइकोप्लैंक्टन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, महासागर। नेक्स्ट, वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार से है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? रेमंड लिनमैन ने। नेक्स्ट, पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन, यूके। पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट आयन, इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित की थी। ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? तो ये कोबार प्रायद्वीप है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बायोम और बायोस्फीयर से रिलेटेड है। तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? बायोम कहलाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? जलीय बायोम है। सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला बायोम कौन सा है? टुंड्रा बायोम है। जैव मंडल के अंतर्गत किन संगठकों को सम्मिलित किया जाता है? जैविक अजैविक दोनों। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीव में संबंध स्थापित करता है? तो ये फूड वेब या खाद्य जाल। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी। नेक्स्ट, भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? तो 1987 से। नेक्स्ट है, लानूस तथा कंपोज घास किस बायोम में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, उष्णकटिबंधीय घास बायोम। नेक्स्ट, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन। हाथी घास किस बायोम की प्रमुख घास है? सवाना बायोम की। नेक्स्ट, किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन, उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो संरचना, सकल बायोमास और जातियों के संगठन पर। नेक्स्ट, पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? मानसून वन बायोम में, इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? चार्ल्स एल्टन ने। भारत में किस क्षेत्र को इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट की संज्ञा दी जाती है? पश्चिमी घाट को।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वॉल्टर जी रोजे ने किया था। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने किया था। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में। भारत में लेहबेरी के नाम से कौन सा पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? सीब कथान। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट भारत में सिनपुच वानर यानी मकॉक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 2002 में। नेक्स्ट किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिड्रॉक्सी ग्रैंडिफ्लोरम नाम के पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गए? डोडो पक्षी। ये उपयुक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन बलगुल जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहते हैं, ये क्या है? तो ये चमगादड़ों की एक प्रजाति है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? IUCN। IUCN का फुल फॉर्म ज़रा कमेंट करके बताइएगा। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो डाइक्लोफेनेक सोडियम। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय बल्लभगढ़ हरियाणा में है। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फल्गेंस है? ये रेड पांडा का है। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालय क्षेत्र में। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल मृग के लिए। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? नाइट्रोसोमोनास। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमोनियम के रूप में। ध्यान रखेंगे, अमोनियम के रूप में। नेक्स्ट जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? पौधों की जड़ों के द्वारा। नेक्स्ट केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? बाण गंगा तथा गंभीरी। जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल और दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित करते हैं? चरम समुदाय के रूप में। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी जाती है? नारियल को। नेक्स्ट है भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान में। अब यहाँ पे कुछ वन्य राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व दिए गए हैं। इस चार्ट को आप देख लीजिएगा। आपको इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका कि लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं, बाकी आप सारे देखने होंगे तो आप PDF से देख लीजिएगा। जैसे जम्मू कश्मीर तो दाचीगाम, सलीम अली, किश्तवाड़, काजी नाग। नेक्स्ट है हरियाणा में कालेसर, सुल्तानपुर। नेक्स्ट उत्तराखंड जिम कार्बेट, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1936 में। इसका पुराना नाम ज़रा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है राजस्थान, इम्पॉर्टेंट है केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकुंदरा हिल्स। नेक्स्ट गुजरात का गिरवन, मरीन, कच्छ की खाड़ी, ब्लैक बक, वसंदा। नेक्स्ट केरल में अनाईमुड़ी, इराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली। नेक्स्ट तमिलनाडु में इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, मन्नार की खाड़ी। ओडिशा का सिमलीपाल। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल का बुक्सा, सुंदरवन। नागालैंड का इटांकी, अरुणाचल प्रदेश का नामदफा, असम का डिब्रू साखोवा, काजीरंगा, मानस, देहिंग पटकाई। सिक्किम का इम्पोर्टेंट है कंचनजंगा। मेघालय का बालफक्रम, नोक्रेक्रिस, गारो पहाड़ी। नेक्स्ट बिहार का वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश का दुधवा। नेक्स्ट भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में है? जामनगर, गुजरात में। उड़ने वाली छिपकली जिसे
ड्रैको कहा जाता है वो भारत में कहाँ पाई जाती है? तो ये पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936 में स्थापित भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। इसका पुराना नाम या इसका नाम पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान था। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो ये कजिन द्वीप है सेशल्स में। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया? वेदांतगल, तमिलनाडु में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के लिए फेमस है? बारहसिंगा के लिए। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? नीलगिरी, वर्ष 1986 में। कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा समझौते से। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्र और जैव भौगोलिक प्रदेश में विभाजित किया था? रोजर और पनवार ने। अरीबादा क्या है? कछुओं की कुछ प्रजातियों का व्यापक घोंसला बनाने की प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी गई है? तो ये डॉल्फिन को दी गई है। प्रमुख पक्षी अभयारण्य, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे वेदांतंगल पक्षी विहार, कांचीपुरम, तमिलनाडु। नेक्स्ट है सलीम अली पक्षी विहार, चोराओ, मांडवी नदी के पास, गोवा। चिल्का झील पक्षी विहार, पुरी के पास, उड़ीसा। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओस्लो, नॉर्वे में। इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है, तो ये जल वाष्प है। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ? वर्ष 2005 से। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, 1979 में। नेक्स्ट है, मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल या अर्थ आवर मनाया जाता है। इसका समय घंटे 8:30 से 9 के लिए बत्तियां इसमें बुझा दी जाती हैं। वर्ष 2021 में 27 मार्च का पूरा विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। इसमें 192 देशों के 7,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त होता है? आइस कोर से। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत आर्द्रभूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स। नेक्स्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन से रिलेटेड है। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समताप मंडल में, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम ध्यान में रखेंगे। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? 20 से 35 किलोमीटर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ये ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। ओजोन परत को किस इकाई में नापते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉप्सन यूनिट यानी DU में। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राईक्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211 और 1301 आदि। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं वो ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना है? 5 माइक्रोन से कम। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक। नेक्स्ट, एसिड रेन के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट और नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? सुपोषण में। नेक्स्ट, यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? बाह्य स्थानीय जैव उपचार।
वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं वो प्राथमिक कहलाते हैं, जबकि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं वो द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। नेक्स्ट है चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? ध्यान में रखिएगा 26 अप्रैल 1986 को। कार्बन मोनोऑक्साइड का दुष्प्रभाव क्या होगा? श्वास संबंधित रोग, नाइट्रोजन ऑक्साइड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं, धूल कण से यकृत और वृक्क को क्षति होती है, जबकि सीसा से कैंसर होता है। शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? बेंजीन, टोल्यून एवं जाइलिन। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? रक्त कैंसर। भारत की कौन सी नदी अपनी प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषक होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ग्रीन मफलर किस पर्यावरण समस्या से रिलेटेड है? ध्वनि प्रदूषण से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्ति को सामान्यतः कौन सा रोग होता है? न्यूमोकोनियोसिस। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस प्रकार की अधिकता यानी डिटर्जेंट में? तो फॉस्फेट की। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त होने का जोखिम रहता है? कपड़ा उद्योग में। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कूड़े कचरे को जलाने के लिए। नेक्स्ट, किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? जलकुंभी को। सुपरसोनिक जेट विमान से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग। एस्बेस्टस धूल फेफड़े के लिए, सीसा मस्तिष्क के लिए, पारा उदर यानी पेट के लिए और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त वाहिकाओं के लिए। पार्थेनियम के पराग कणों से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग एवं दमा। लाइकेन्स किस प्रकार के प्रदूषक के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? वायु प्रदूषक के। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैडमियम। नेक्स्ट, इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। इससे फेफड़े का कैंसर और रक्त कैंसर होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके संगठन और उद्देश्य के बारे में दिया हुआ है। तो कुछ इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं, जैसे कि IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो 1948 में इसकी स्थापना हुई है स्विट्ज़रलैंड में। ये प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF। तो इसका स्विट्ज़रलैंड में मुख्यालय है। 1961 में स्थापना हुई है। ये पर्यावरण संरक्षण, शोध तथा पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस। 1971 में मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। ये वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट, स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 2001 में स्टॉकहोम, स्वीडन में। सदस्य 152। ये अनवरत जैविक प्रदूषकों के प्रयोग को समाप्त करने और उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है पगमार्क तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है, सतत विकास से रिलेटेड है ये। इको मार्क क्या होता है? तो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया एक प्रमाणित चिन्ह होता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा स्थापित किया गया था। 1987 में अनिल अग्रवाल, इन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की थी तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को ये पुरस्कार दिया गया था। किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाते हैं? सिएरा लियोन में। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, चंडी प्रसाद भट्ट को, जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में। पेरियार गेम अभ्यारण्य केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए।
इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? 1982 में। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई? वर्ष 2008 में। नेक्स्ट, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसे दिया जाता है? वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए। कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष का शुभंकर है? पांडा। नेक्स्ट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का क्या नाम था? महासागर विकास मंत्रालय। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में। अब कुछ आंदोलन और उनसे रिलेटेड व्यक्ति देख लेते हैं। चिपको आंदोलन से रिलेटेड सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, तीनों नाम याद रखेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर और बाबा आमटे। मैती आंदोलन में कल्याण सिंह रावत। बिश्नोई आंदोलन में संत जाम्बोजी, अमृता देवी बिश्नोई। नेक्स्ट है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, वर्ष 1992 में। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार, तो ये पुराना है, इसको नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है, इस चार्ट को भी ध्यान से देख लीजिए, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। रियो सम्मेलन 1992, ईयर याद रखिएगा। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ग्रीन हाउस गैसों की पहचान के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005, विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके वर्ष 1990 के स्तर तक लाना। नेक्स्ट, कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना से रिलेटेड है। डरबन सम्मेलन 2011, डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना। नेक्स्ट, रियो +20 सम्मेलन, पृथ्वी 20 सम्मेलन 2012 में। पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, पेरिस सम्मेलन 2015 में कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि। नेक्स्ट, ग्लासगो सम्मेलन यूके 2021 में, तो ये पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया था। नेक्स्ट है, दुबई सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात 2023 का, तो वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना। तो ये आपका इकोलॉजी कंप्लीट हो गया है और इस तरह से हमने कॉस्मोस एनसीईआरटी 6 to 12 की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। अब कल से आपको घटना चक्र की सीरीज़ फिर से देखने को मिलेगी। आप ज़रा कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट कौन सी घटना चक्र की आप सीरीज़ चाहते हैं। हालांकि एक बार तो सारे ही कंप्लीट हो चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अभी आपका कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक देन डू लाइक, share and subscribe. Thank you once again.